हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, उम्मीद है आप सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की टाइपिंग की तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे और आपकी स्पीड भी अच्छी खासी आ रही होगी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार आप टाइपिंग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जो आपके पहले समस्याएं आ रही थी वो जहाँ तक आपकी सोल्व हो गई होगी। पहले सॉफ्टवेयरों में वर्ड हाईलाइट के अनुसार आप टाइपिंग कर रहे थे, जिससे आपकी स्पीड और अच्छी खासी आ रही थी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने गाइडलाइन के अनुसार वर्ड हाईलाइट को हटाया गया, तो उसके बाद जिन अभ्यर्थियों की स्पीड 30 की आ रही थी उनकी 25 के लगभग रह गई, जिससे अभ्यर्थी परेशान हो गए थे। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी अब तक की जो आपने रेगुलर नियमित रूप से टाइपिंग करी होगी, तो वो स्पीड वापस आपकी मेंटेन हो गई होगी। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की टाइपिंग टेस्ट की डेट पहले घोषित की जा चुकी है। 27, 28 और 29 अगस्त को आपकी टाइपिंग टेस्ट होने वाली है। उसके अनुसार दोस्तों, आपके लगभग 18 से 20 दिन अब बचे हुए हैं। इन दिनों में दोस्तों आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, 15 दिन में आपको क्या करना चाहिए, इन सब के बारे में दोस्तों इसमें बताएंगे और किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। साथियों, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की टाइपिंग के लिए सबसे अति महत्वपूर्ण अपडेट यह है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आपके डेमो टेस्ट के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है और अगले वीक में यानी 14 अगस्त को शाम को 6 बजे तक लगभग आपका टाइपिंग टेस्ट का डेमो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप उसका लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ से दोस्तों आप इसकी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी सूचना दोस्तों मैं आपको तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करा दूंगा। तो इसलिए जो अभ्यर्थी पहली बार आए वह हमारे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। यहाँ पर आपको समस्त भर्तियों की नवीनतम ताज़ा अपडेट समय समय पर मिलती रहती है। दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया था कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा डेमो टेस्ट को उपलब्ध कराया जाएगा और वह आपके 10 से 15 दिन पहले आपको डेमो टेस्ट का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जहां से आप इसके अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर दी जाएगी। जैसा डेमो टेस्ट होगा हूबहू आपका एग्जाम में जो मेन एग्जाम यानी टाइपिंग होगी उसके अंदर आपको आएगा, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक सूचना सहायक भर्ती परीक्षा है, ऐसी भर्ती परीक्षा है जिसमें आपको टाइपिंग के लिए डेमो टेस्ट उपलब्ध कराया जाता है, जिससे आपको मेन टाइपिंग टेस्ट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अभी भी दोस्तों आपके पास समय है। किसी अभ्यर्थी की टाइपिंग की स्पीड बहुत कम आ रही है यानी 20 से भी कम आ रही है, तो वो अभ्यर्थी अभी भी नियमित रूप से मेहनत करके दोस्तों ये टाइपिंग टेस्ट पास कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में 20 शब्द प्रति मिनट सही टाइपिंग करनी होगी और जो अभ्यर्थी इससे अधिक टाइपिंग स्पीड लाते हैं यानी सही शब्द प्रति मिनट आप 20 शब्द से अधिक टाइप करते हैं, तो दोस्तों आप निश्चित इसमें पास होंगे। क्योंकि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में किसी प्रकार की कोई मार्किंग नहीं है, आपको कोई नंबर दे ही नहीं है, केवल इसको क्वालिफाई करना है। साथियों, जब को आपको मॉक टेस्ट उपलब्ध कराया जाए उसको आप एग्जाम की तरह लें और एग्जाम की तरह ही उसका टाइपिंग टेस्ट दें। और अभी भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दोस्तों उसमें भी आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें, जिस प्रकार आप मेन टाइपिंग टेस्ट देंगे उसी प्रकार आप यहाँ पूरे 15-15 मिनट टाइपिंग करें और दोनों टाइपिंग के बीच केवल 5 मिनट का गैप होना आवश्यक है। यानी आपको 30 मिनट रेगुलर टाइप करके देखनी है और उसी के साथ दोस्तों हाईलाइट शब्द नहीं आएंगे तो उनका ध्यान रखना है। अल्टर की के दोस्तों ज़्यादा शब्द आते नहीं है, मान लो 500 शब्द आएंगे तो उसमें 10 से 15 शब्द से ज़्यादा अल्टर कीज वाले शब्द यूज नहीं होंगे, इसलिए उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेन जो अल्टर कीज होती है उनको याद कर ले। और दोस्तों, मैंने कुछ वीडियो बना के बताया था, उसमें मेन अल्टर कीज बताई थी, उनको आप देख ले। और वीडियो बना के बता देंगे जो मेन अल्टर कीज जो अधिकतर काम में आती है, तो इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही दोस्तों, आप लाइन स्किप या वर्ड स्किप ना हो इस पर भी आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है और सही और शुद्ध टाइप करने का आपको प्रयास करना है, यानी अच्छी एक्यूरेसी निकालनी है, जिससे दोस्तों आपकी स्पीड चाहे कम हो लेकिन आपके वर्ड काउंट प्रति शब्द सही 20 शब्द प्रति मिनट से अधिक आ जाए। इसी के साथ दोस्तों आपको इस बात का और विशेष रूप से ध्यान रखना है, आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस जब घर पे कर रहे हो या इंस्टीट्यूट में कर रहे हो तो आपको अलग अलग टाइम पे करना है। जैसे सुबह 9 बजे करा आपने, उसके बाद 12 बजे करा, फिर 2 बजे करा, फिर शाम को 4 बजे करा। तो क्योंकि इससे ये होगा दोस्तों, पता नहीं आपका एग्ज़ाम किस टाइम पर होगा दोस्तों, क्योंकि आप जब अलग अलग टाइम पर आप टाइपिंग करते हैं तो आपकी स्पीड भी अलग अलग आती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। घर पे ये प्रैक्टिस करके देखें, आपको पता चलेगा दोस्तों 1 से 2 शब्द प्रति मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड कमती बत्ती होती रहती है। इसी के साथ दोस्तों मैं कई अभ्यर्थियों को ये भी सजेशन देना चाहूँगा, जिन अभ्यर्थियों की स्पीड कम आ रही है यानी 25 से कम स्पीड आ रही है, उनको और थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। दोस्तों वहाँ पर आप टाइपिंग टेस्ट दोगे, वहाँ पे और घर पे जो टाइपिंग कर रहे हो उसमें बहुत अंतर होता है।
या तो दोस्तों आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ले, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जैसे एग्ज़ाम में होता है वैसे 50-60 बंदे एक ही हॉल में बैठ के टाइपिंग करते हैं, जिससे आपका किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस होता है, सब कुछ होता है वो सब मैनेज हो जाता है। क्योंकि आप घर पे केवल शांत वातावरण में टाइपिंग करते हैं, इसलिए किसी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं होता। वहाँ बहुत सारे अभ्यर्थी एक साथ करते हैं तो कीबोर्ड की आवाज़ आती है, किसी की कुछ एरर आ जाती है तो वो दिक्कत आ जाती है, तो इसलिए परेशानियाँ वहाँ कई प्रकार की खड़ी होती है। इस बीच आप टाइपिंग करेंगे तो आप दोस्तों निश्चित ही आप इसमें अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप अच्छी तरह से टाइपिंग कर पाएंगे। और इन सब का आपको दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर पे भी ध्यान रखना है। आपको वहाँ पर इस प्रकार से टाइपिंग करना है कि हॉल में कोई भी नहीं है और आप अकेले हैं, कोई भी डिस्टर्बेंस हो रहा है आपको किसी को कोई ध्यान नहीं देना है। आपको केवल अपने टाइपिंग पे फोकस रखना है, अपने सिस्टम को, अपने कीबोर्ड को, माउस को, इनको सबको चेक कर लेना है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और बिल्कुल बिंदास होकर बिल्कुल शांत दिमाग से आपको किसी प्रकार का कुछ नहीं सोचना। सोचना तो ये है कि आपके आगे के सपने क्या है, मैं नौकरी लग के क्या कर सकता हूँ और मेरी स्थिति नौकरी लगने के बाद क्या हो सकती है, केवल यही दिमाग में रखना है। और किसी प्रकार का कोई आपको टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। आप बस नियमित रूप से अपनी टाइपिंग करते रहे, आप निश्चित ही इस बार इसमें सफल होंगे। तो दोस्तों मेन उद्देश्य यही था कि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का टाइपिंग डेमो आपको बहुत जल्दी आ रहा है और आप नियमित रूप से प्रैक्टिस करते रहे। और किसी प्रकार के आपके कोई दिक्कत आ रही है तो दोस्तों आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ले, अभी भी आपके पास समय है। टाइपिंग की वजह से कोई भी अभ्यर्थी फेल नहीं होना चाहिए। और साथ बहुत सारी भर्तियां आई हुई है और आने वाली है, और जो अभ्यर्थी सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में पास नहीं हो पाए उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। 5-6 हज़ार के लगभग कम से कम कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती आएगी। साथ ही विद्युत विभाग में भी सूचना सहायक की भर्ती आने वाली है। उसी के साथ दोस्तों JN की भर्ती आई हुई है, IN की भर्ती आई हुई है, ACP की भर्ती है, बहुत सारी भर्तियाँ हैं और आने वाली है। तो दोस्तों आप इनकी तैयारी नियमित रूप से करते रहे, निश्चित ही आपका सपना पूरा होगा। धन्यवाद दोस्तों। सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की टाइपिंग के संबंध में आपको कोई भी संशय हो, कोई भी प्रश्न हो तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और दोस्तों इसके डेमो टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन, टाइपिंग सबके बारे में दोस्तों आपको नवीनतम ताज़ा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहना है। और समस्त भर्तियों की नवीनतम ताज़ा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप RKM टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। आपको समस्त भर्तियों की नवीनतम ताज़ा अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।